थेरा चक्कुपाला की कहानी। ये गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय भिक्षु चक्कुपाल के संदर्भ में कही थी। एक दिन भिक्षु चक्कुपाल जेतवन विहार में बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। उस रात ध्यान साधना यानी चंकमाना करते समय उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। अगले सुबह कुछ भिक्षुगण मरे हुए कीड़े दिखाई दिए। उन्होंने बनते चक्कुपाला के बारे में बुरा भला सोचने लगे और बुद्ध को इस मामले के बारे में सूचना दी। भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या आप लोग थेरा चक्कुपाल को कीड़ों को मारते हुए देखा है? भिक्षु ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं भगवान। तो बुद्ध ने कहा, जैसे आपने उसे मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही उसने उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अलावा चूंकि थेरा चक्कुपाल पहले से ही अरहंत प्राप्त कर चुकी हैं, इसीलिए उनका मारने का कोई इरादा नहीं था। उसके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता था। इस प्रकार वो निर्दोष है। भिक्षु द्वारा पूछे जाने पर अरहंत होने के बावजूद चक्कुपाल अंधा क्यों था? बुद्ध ने उन सब भिक्षुओं को जवाब देते हुए पिछले जन्मों का कथा सुनाई। चक्कुपाल अपने पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला मरीज को अंधा बना दिया था। उस महिला ने वचन दिए थे कि यदि उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, अपने बच्चों के साथ उसकी दासी बन जाएगी। चिकित्सक ने मान लेता है और तब से उसकी आंखों का इलाज करता रहा और महिला की आंखें पूर्ण रूप से ठीक हो जाती हैं। लेकिन उस महिला सोचती है कि अगर मैं उसे बता देंगे कि मेरे आंख ठीक हो चुकी हैं, तो मुझे उनका गुलाम बनना पड़ेगा। इस डर से उस महिला ने विद्या से झूठ बोलती है और कहा कि मेरे आंख पहले से भी ज्यादा खराब हो गई हैं। चिकित्सक जानता था कि वो उसे धोखा दे रही है, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए उसे एक ऐसा दवा दे दी जिसे वो पूरी तरह से अंधी हो गई। इस अकुशल कर्मों के कारण वो चिकित्सक कई जन्मों में अंधा होना पड़ा और गौतम बुद्ध के काल में अरहंत होते हुए भी उन्हें अंधा हो जाती है। फिर बुद्ध ने एक गाथा के रूप में सभी भिक्षु को कहता है, मनोपूपंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनुसच्चे पदुत्थेन भासते वा करोति वा ततो नाम दुःखमं वेति चक्कं वा वाहतो पदं। मन सभी प्रकृतियों का प्रधान है। सभी धर्मों, चाहे अच्छा या बुरा, मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से बोलता या कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खोर के निशान का पीछा करता है। इस छोटी सी कहानी से हम सबको यही सीख मिलता है कि अगर हम बुरे विचारों से बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उनसे कष्टदायक परिणाम प्राप्त होता है। हम जहाँ कहीं जाते हैं, बुरे विचारों के कारण बुरे परिणाम ही पाती हैं। हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने बुरे विचारों से ग्रस्त हैं।